वेलकम टू प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कैसे लिखोगे? CO। और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो ये जो मिक्सर होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रोड्यूसर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का गैसीय मिश्रण क्या है? प्रोड्यूसर गैस। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, एटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो वो है मीथेन। ये ऑप्शन नंबर 1। तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। ठीक है, CH4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन LPG के घटक है? ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका उत्तर ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन का अगर आपको आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला होगा C4H10। इसका मतलब कि ब्यूटेन किस में आएगा? एल्केन में आएगा। किस में? एल्केन, राइट। और एल्केन का जो एम्पिरिकल फार्मूला आता है वो आता है CnH2n+2। यहाँ पे n कार्बन की संख्या, तो ब्यूटेन में कार्बन 4 होते हैं और हाइड्रोजन क्या होगा? 2n+2। तो 4 दूना का 8 और 2 10। तो इस प्रकार ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C4H10। निम्न में से किस में अधिकतम ऊष्मीय मान होती है? यहां पे बात की जा रही है कैलोरीफिक वैल्यू की। तो अधिकतम ऊष्मीय मान यहां पे जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इन 4 ऑप्शंस में किसका है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट को कम प्रदूषित करने वाला इनमें से कौन सा है? तो डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी तेल। यहां पे भी इसका उत्तर है हाइड्रोजन। अब देखिए होता क्या है, अगर आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन है। और किसी चीज को जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये जो कम्बशन प्रोसेस है, ये जो दहन है, इसमें होगा क्या? इसके कॉम्बिनेशन बनेगा 2H2O। देखिए, यस। तो ये है क्या? ये है वाटर, पानी। और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ईंधन है, ठीक, जिसको जलाने पे या किसको जलाने पे पानी प्राप्त होता है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलने के बाद क्या देगा? पानी देगा, वाटर देगा। और वाटर तो प्रदूषक नहीं है ना, तो इस वजह से इस ऑप्शन में हो गया हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, कोयले के विभिन्न प्रकारों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग अलग होती है। इनमें से किस में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होगी? आपको बताना है कि जो कोयले के विभिन्न प्रकार हैं। अब बात आती है कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं? तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये चारों प्रकार दिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो होती है आपके ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% से ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जो क्रम आता है वो आता है बिटुमिनस का। बिटुमिनस के बाद जो क्रम आता है लिग्नाइट का, और सबसे कम हो गए मिलेगा आपको पीट में। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो सर्वाधिक कार्बन की प्रतिशतता आपको मिलेगी एंथ्रासाइट में। और कोयले के प्रकार कितने होते हैं? कोयला 4 प्रकार का होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राउन कोल के नाम से कौन जाना जाता है? भूरा कोयला। तो भूरा कोयला है आपका लिग्नाइट, राइट, लिग्नाइट। अगला प्रश्न, किस आधार पर मंडलीव नहीं है, ये मैंडलीव है, ठीक है, मैंडलीव आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया जाता है? तो मैंडलीव ने आवर्त सारणी जो बनाई थी उसमें उसने लिया था
परमाणु भार। क्या? परमाणु भार। और यही इनकी कमी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी आती है उसमें कहानी कुछ चेंज होती है। तो उसमें कहानी क्या होती है वो अगला प्रश्न ही मैंने सेट किया है। तो ये है कि किसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या ये कहा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये किसने बनाया या किसने इस लॉ को लाया? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो लाए थे मोजले। ठीक, यहाँ पे मोस्टली लिखा है, क्योंकि हिंदी में इसको टाइप किया गया है तो ये मोस्टली हो गया है, ये है मोस्ले, राइट। तो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। देखिए, जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें उसने लिया था परमाणु भार। क्या लिया था? परमाणु भार। तो जो तत्वों को उसने अरेंज किया था वो परमाणु भार के आधार पर किया था। और मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उसके लिए उसने लिया परमाणु क्रमांक, राइट, परमाणु क्रमांक। तो ये डिफरेंस है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पे मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था और मेंडलीव ने बनाया था परमाणु भार के आधार पर। ये डिफरेंस याद रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों या किसके कारण होता है? ठीक है, तो सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट। यहाँ पे उत्तर है नाइट्रेट। ठीक, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मेलाथियन, मेलाथियन क्या है? तो मेलाथियन जो है ये कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक। अगला प्रश्न, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, कि विपरीत चक्रण, कि एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, या कोई चक्रण नहीं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, कक्ष नहीं बोलिए, कक्षक बोलिए, ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। और वो दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होगा वो विपरीत होगा। ठीक है, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और उनका जो चक्रण होगा वो अपोजिट होगा। अगर का क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, विपरीत चक्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? ये, ठीक, मतलब हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, या ये कहें ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक है एक। अच्छा, परमाणु भार क्या है? परमाणु भार है एक। ठीक है, यह पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। तो परमाणु क्रमांक भी एक है, परमाणु भार भी एक है। परमाणु क्रमांक एक होने का मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक होगी। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? वो भी एक होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक और प्रोटॉन की संख्या भी एक। अच्छा, परमाणु भार जब इसका एक है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए, परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहां पे परमाणु भार क्या है? एक है, और उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? एक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? जीरो, राइट। तो अगर उसने इसका एक मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये है हाइड्रोजन एटम। क्या है? हाइड्रोजन एटम। इसके चारों तरफ ये जो है इसमें हो गया एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और न्यूक्लियस में इसके केंद्रक में क्या हो गया? एक प्रोटॉन हो गया। तो इतनी ही कहानी है इस वाले हाइड्रोजन की। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया तो बचेगा क्या? केवल इसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन बचेगा, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। तो जब हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसके पास केवल और केवल जो बचेगा एक प्रोटॉन बचेगा। नेक्स्ट, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात बताना है। देखिए, जो 24 कैरेट का सोना होता है, जो 24 कैरेट का सोना होता है वो 100% शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो 24 कैरेट बराबर 100% है। तो 18 कैरेट बराबर सिंपल सा आप
मैथ लगा लीजिए। तो करना क्या है, आपको करना है 100 इंटू 18 अपॉन 24। 6 से काट के देखते हैं, 6 3 18, 6 चौका 24, 4 से ये 25 हो गया, ये 25 तियां 75 हो गया, तो 75%। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात क्या होगा, 75%। अगला प्रश्न, ओके, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन। तो भूरा कोयला है क्या, भूरा कोयला है लिग्नाइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या, बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ये कुछ केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे, जैसे भी लगे हों आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।